अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल डिबेट के साथ मैं हूं अबरार हैदर। पाकिस्तान में कत्लों की मुख्तसर तरीन तारीख पे आज हम बात करेंगे। रावलपिंडी की सरजमीन जहां पे पहला खून लियाकत अली खान का था और उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का खून भी इसी सरजमीन में जज़ब हुआ। क्या एक और कत्ल का इंतज़ार कर रहा है रावलपिंडी या इमरान खान रावलपिंडी से बच के वापस चले जाएंगे? आज हम इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लियाकत अली खान की। कंपनी बाग में लियाकत अली खान को दौरान तकरीर सैयद अकबर ने गोली मार दी। अब वो मौका पे शहीद हो गए लियाकत अली खान, लेकिन बिल्कुल एक 90 तुले मंसूबे के तहत सैयद अकबर को वहीं पे गोली मार दी गई ताकि कोई सबूत ना रहे। और वो सैयद अकबर भी वहीं पे मर गया और उसके बाद उसकी मिसेस जो कुछ अर्सा पहले दुनिया से रुखसत हुई हैं उन्हें पेंशन दी जाती रही है और उनकी तमाम तर लुक आफ्टर की जाती रही है। ये अजीब अलमिया है और अजीब मखमसा है कि कुछ पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई रावलपिंडी में, और बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि रावलपिंडी के वस्त में उन्हें फांसी दी गई और ये दूसरा खून था। उसके बाद तीसरा खून रावलपिंडी में, ये खूनी सरजमीन रावलपिंडी अब बनने जा रही है, तो तीसरा खून वहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का लियाकत बाग में, जो पहले कंपनी बाग था उसमें बहा, जहाँ पे कुछ अशरों कबल लियाकत अली खान का खून निकला था। अभी रावलपिंडी की जो तारीख है, इसी रावलपिंडी में हमारा GHQ है जहाँ पे असास तरीन हमारी फ़ौज वहाँ पे बैठी हुई है और वहाँ पे असास तरीन हमारी तनसीबात हैं, सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ पे आके कातल कर जाते हैं और कभी कोई कातल पकड़ा नहीं जाता। ये अजीब बात है। और फिर अभी एक और नया जो खदशा जाहिर किया जा रहा है वो ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सबसे पहले उन पे हमला कराची में हुआ था जहां 142 लोग शहीद हो गए थे, मगर मोहतरमा का वक्त नहीं आया था इसलिए वो बच गई थी। उसके बाद मोहतरमा लियाकत बाग में आई और लियाकत बाग में ये हुआ कि जिस तरह से जो इंटरनेशनल प्लेन होते हैं या इंटरनेशनल जो क्रिमिनल्स होते हैं, सेम स्टोरी थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को लियाकत बाग में गोली मार दी गई और गोली मारने में जो उनका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था खालिद शहनशाह, उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन उसमें जुड़ा हुआ था। और वो खालिद शहनशाह बिल्कुल उसी तरह से क्लिफ्टन में बिलावल हाउस के बाहर कत्ल कर दिया गया कि जैसे मीर मुर्तज़ा अली भुट्टो को गोली मारने वाला इंस्पेक्टर हक नवाज सयाल भी कत्ल कर दिया गया था। और जो उस कत्ल में शामिल पुलिस वाले थे वो सारे आला तरीन ओहदों पे कराची और अंदरून सिंध और दीगर जगहों पे उन्हें आला तरीन ओहदों पे तैनात कर दिया गया था जो मीर मुर्तज़ा अली भुट्टो के कत्ल में शामिल थे, जिनकी निगरानी में वो कत्ल हुआ था। अब यहाँ पे ये हुआ कि जो लोग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हैं, जिसमें रहमान मलिक समेत दीगर जो लोग थे, जो पीपल्स पार्टी का जरदारी ग्रुप थे, वो सारे वहाँ से भाग गए थे। और वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आला तरीन ओहदों पे रहमान मलिक वज़ीर दफ़ा रहे और दीगर भी लोग जो सारे अमल में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तड़पती हुई लाश छोड़ के भाग गए थे, वो सारे आला तरीन ओहदों पे फाइज हुए। अब होता क्या है? होता ये है कि लियाकत अली खान का जो कातिल था सैयद अकबर, उसकी फैमिली को आखिरी दम तक पेंशन भी मिलती रही, उसके बच्चे बैरून मुल्क भी गए और उन्हें कोई ना कोई उनकी लुक आफ्टर करता रहा। और हमारे पहले वज़ीर आज़म का कातिल किसी न किसी के साए में रहा। दूसरे नंबर पे आ गए हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्हें रावलपिंडी में फांसी दी गई। उनके कातिल ज़िया लाख थे। अब ये इमरान खान का ये बयानिया कुछ जमता नहीं है कि वो कह रहे हैं मैंने वीडियो बना के रखी हुई है और उसमें 4 लोगों के नाम है और वो मंजर-ए-आम पे आ जाएंगे। तो मंजर-ए-आम पे आ जाने से क्या हो जाएगा? लियाकत अली खान के कातिल और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कातिल पे अगर हम आए तो जनरल ज़िया लाख ने उन्हें अदालत के ज़रिए कत्ल करवाया और जनरल ज़िया लाख को क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ।
11 साल बाद जब अमेरिका के लिए जनरल ज़िया की ज़रूरत ख़त्म हो गई तो जनरल ज़िया एक फ़ज़ाई हादसे का शिकार हो गए, लेकिन उसमें पीपल्स पार्टी का कोई रोल नहीं है। पीपल्स पार्टी अपना इंतकाम नहीं ले सकी। पीपल्स पार्टी बिल्कुल मासिस की पार्टी थी और बहुत अरूज वाली पार्टी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी सिवाय छोटे मोटे कामों के, वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकी। और ख़ास तौर पर जनरल ज़िया हक जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल में शामिल थे, उन्हें पीपल्स पार्टी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। अब इमरान खान को यह समझ शायद नहीं आई या उन्हें नहीं बताया गया कि आप जिन लोगों के नाम लेंगे जाहिर है वो ताकतवर लोग होंगे, और उन ताकतवर लोगों को क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। वो अपने मज़े में रहेंगे और अपने घरों में रहेंगे, उन्हें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। तो ये सिलसिला कत्लों का चलता रहेगा। इसमें एक और चीज़ जो इस वक्त समझने वाली है वो ये है कि इंटरनेशनल मीडिया अचानक इमरान खान की सिमत मुतवज्जे हो गया है। क्यों? क्या इस पे पाकिस्तान में किसी ने गौर किया है? इमरान खान को कत्ल क्यों किया जाएगा? ये सवाल आजकल लोगों में हर जगह पे ये सवाल ज़ेर बहस होता है, और ये कहा जाता है कि इमरान खान को ज़मान पार्क में भी शदीद तरीन ख़दशात हैं कत्ल के, और उन्हें वहाँ पे भी उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाक हैं, अपने घर में लाहौर में भी। लेकिन जब वो एक खुली फ़ज़ा में रावलपिंडी में आएंगे तो वो उनके साथ क्या होगा, ये तो आजकल हर शख्स इस पर बात कर रहा है। अब देखना ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो या लियाकत अली खां से लेके बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तक जो कत्ल किए गए वो क्यों हुए। उनमें दीगर चीज़ें जो है वो एक तरफ रखें कि आलमी साम्राज्य जो है वो क्या चाहता था उनसे और उन्होंने इनकार किया या इकरार किया, उसको बिल्कुल एक साइड पे रखें। लेकिन इन सारे कत्लों में एक चीज़ की मुमासलियत है। अगर आप गौर करें तो आपको ये लगेगा कि लियाकत अली खां भी पाकिस्तान को एक किए हुए थे। लियाकत अली खां भी पाकिस्तान के हर कोने में मकबूल थे। गो कि वो मुहाजिर थे, लेकिन फिर भी उन्हें पाकिस्तान में पंजाब समेत हर इलाके में मकबूलियत हासिल थी। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कराची से लेके तो चित्राल तक इलेक्शन जीते थे या उनकी पार्टी जीती थी, तो उनकी मकबूलियत बेइंतहा थी। वो पूरे पाकिस्तान को, जो बचा खुचा पाकिस्तान का, उसको जोड़ रहे थे और उनको वो पाकिस्तान को एक पाकिस्तान बनाए हुए थे। तो आलमी साम्राज्य को ये पसंद नहीं था, इस वजह से ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी जान से गए। अब उसके बाद अगर आप आ जाएं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे, तो बेनज़ीर भुट्टो का जुर्म भी मुल्क को जोड़ना था। बेनज़ीर भुट्टो हालांकि आलमी इस्टेब्लिशमेंट से और हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट से समझौते करके आई हुई थी, लेकिन जो जुर्म था उनका वो नाक़ाबिले माफ़ी था, चूँकि वो एक पाकिस्तान की कायल थी। उन पे कराची में हमला किया गया और आखिरकार आके जो मकतलगाह है रावलपिंडी, वहाँ पे उन्हें शहीद कर दिया गया। लेकिन जुर्म यही था कि चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, ये उनका जुर्म था कि पाकिस्तान को जोड़ने वाला हर लीडर कत्ल होना होता है, और उसके कत्ल में हमारे मुकामी लोग शामिल होते हैं, हमारे मुकामी हैंडलर्स शामिल होते हैं। इमरान खान का जो इस वक्त सबसे बड़ा जुर्म है, जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में है और जो उनके लोकल हैंडलर्स हैं, वो भी यही समझते हैं कि इमरान खान कौम को जोड़ रहा है, पाकिस्तान को जोड़ रहा है। उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो में ये मुमासलियत है कि इनको पूरे पाकिस्तान में पसंद किया जाता है। इनकी जो फॉलोअरशिप है या इनके जो मानने वाले हैं वो पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे बैठे हुए हैं, और इनकी वजह से पाकिस्तान एक हो रहा है। अब जब पाकिस्तान एक होगा, फ़र्ज़ करें कि अगर इमरान खान KPK में से इलेक्शन जीत रहा है तो वहाँ पे नवाज़ शरीफ को भी जाके कैंपेन करनी होगी। अब इंटरनेशनल जो इस वक्त एक साजिश जो हमारे जहनों में आ रही है कि आलमी सतह पे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है वो है क्या? खुदा न खास्ता अगर इमरान खान पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हमला होता है, और खुदा न खास्ता अगर इमरान खान जान से चले जाते हैं, खुदा ऐसा वक्त ना लाए, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, जो कि इस वक्त जो माजी की तारीख है जो वो यही कह रही है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो उसके बाद होगा क्या? उसके बाद ये होगा कि आलमी सतह पे जो इस वक्त इमरान खान के इंटरव्यूज़ हैं वो मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक आप कह सकते हैं गवाही होगी कि ये वज़ीर आज़म कह रहा था कि मुझे ये हो रहा है, मुझे फ़लाँ बंदा मार रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है वगैरह वगैरह, तो इसको रियासत ने तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया।
आलमी सतह पे पाकिस्तान के खिलाफ एक गवाही भी बन जाएगी और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि एक और किसी मुस्लिम लीग नून के किसी लीडर को, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की फैमिली के किसी बंदे को कत्ल कर दिया जाए और इल्ज़ाम ये लगा दिया जाए कि इमरान खान के लोगों ने इंतकाम ले लिया है और फिर पाकिस्तान अदम इंतशार का और ज़्यादा, पाकिस्तान वैसे भी अदम इंतशार का शिकार हो जाएगा, इंतशार का शिकार हो जाएगा। पाकिस्तान में अब अदम बर्दाश्त तो बहुत इस वक्त पीक पे है। तो पाकिस्तान को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान को माशी तौर पे तो वैसे ही हमारी जो लोकल हैंडलर्स हैं उनकी मदद से इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट पे माशी तौर पे वैसे ही ख़त्म कर चुकी है। अब जो जोग्राफियाई वसअतें हैं, जो जोग्राफिया है, उस पे भी लोगों की जो कांटे की तरह पाकिस्तान उन्हें चुभ रहा है। तो अब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए ये गेम है, ये गेम हो सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, रावलपिंडी में इमरान खान का तहफ़्फ़ुज़ किसकी ज़िम्मेदारी है? क्या वफाकी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ देगी? वो जो अगर तहफ़्फ़ुज़ दे सकती होती तो वो वज़ीराबाद में भी देती। हमारे इंटेलिजेंस अदारे क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ देते अपनी लीडरशिप को? ये सवाल क्यों नहीं उठता? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब लियाकत बाग में तशरीफ़ लाई तो वहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को होना चाहिए था और इन्हें वहाँ पे उनका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब ये पाकिस्तान का ये अलमिया चल रहा है कि पाकिस्तान की जो कौमी क़यादत होती है, जो कौम को एक कर रही होती है, जोड़ रही होती है, वो मारे जाती है और मारे भी रावलपिंडी में जाती है। ये रावलपिंडी मकतलगाह है। अब ये जो मुहिब वतन लोग हैं उनके ज़हनों में ये सवाल ज़रूर उठ रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान के साथ कुछ सानिया होता है तो उसका रद्द-ए-अमल ज़रूर आएगा। उसके रद्द-ए-अमल में अगर नुकसान शरीफ फैमिली को होता है तो ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। और आलमी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि एक दिन भी पाकिस्तान में अमन ना हो। वैसे ही माशी तौर पे डूबा हुआ मुल्क है तो लोग फिर भी जुड़े हुए हैं आपस में और इनको भी जुदा कर दिया जाए, एक दूसरे के खिलाफ सफारा कर दिया जाए। ये हो चुका हुआ है, काफ़ी हद तक ये चीज़ें मैच्योर हो चुकी हुई हैं। अब इस वक्त जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो भी नए चीफ आ रहे हैं या आने वाले हैं या जो जाने वाले हैं, बाजवा साहब जो इस वक्त अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, उनको बैठ के GHQ में एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि हमें अपनी कौमी लीडरशिप का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और कौमी लीडरशिप ऐसी लीडरशिप के जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ रही है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना तो इन पे लाजम है। हर सूरत में उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। और अगर ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाएंगे तो सवाल ज़रूर उठेंगे, चाहे नुकसान हो या ना हो, किसी फ़र्द, किसी ऑफिसर का, किसी सियासतदान का नुकसान भले ही ना हो, लेकिन मुल्क का नुकसान होगा। मुल्क को बचाने का ये वाहिद रास्ता है कि आप अपनी लीडरशिप को बचाएं, अपनी सियासी क़यादत को बचाएं और ख़ास तौर पे ऐसी क़यादत को तो ज़रूर बचाएं जो आपको मुल्क जोड़ के दे रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।